नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो जो नीले कलर का दायरा है राजस्थान के क्षेत्रों में, ये जो है बादलों की आवाजाही के रूप में आज भी बना रहेगा। शाम तक के समय में कुछ अलग अलग बिखरे हुए बादल देखे जाएंगे। वहीं जो है अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी बाड़मेर जालोर के आसपास से लगाकर पाली और दक्षिण पूर्वी बॉर्डर वाले जोधपुर के क्षेत्र हैं, उदयपुर रायसमुंद भीलवाड़ा से लगाकर फिर भरतपुर संभाग, कोटा जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग, इन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी वाली संभावना और इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति उभर सकती है, ऊंचाई वाला बादल बन सकता है और कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की भी संभावना मध्य राजस्थान अरावली के आसपास से लगाकर रहेगी। जबकि भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी जो है स्थिति अब धीरे धीरे मौसम शुष्कता की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए तो एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है अरब सागर के पूर्वी तटीय किनारों के आसपास से लगाकर, या कहे पूर्वी मध्य अरब सागर के आसपास से लगाकर इसका जो केंद्र की स्थिति है वह देखी जा सकती है। वहीं उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र या कहे प्रति चक्रवाती हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी पर भी सतही भागों तक बनी हुई है और जेट का प्रभाव जो है आप नीले कलर की लाइन में देख सकते हैं, धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसक रहा है। और जैसे जैसे ये जेट का प्रभाव धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकते हुए जो प्रति चक्रवाती क्षेत्र हैं या कहे जेट के दक्षिण में बना हुआ उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भारत के दक्षिण मध्य भाग, दक्षिण पूर्वी भागों के करीब आएगा, उस दौरान अरब सागर से लगातार जो है इस प्रति चक्रवाती हवाओं के कारण जो है आर्द्र हवाएं लगातार ऊंचाई तक पुश होती रहेगी। भारत के मध्य इलाकों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, इसके अलावा देखिए जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार तक के इलाकों में, जिससे मध्य भारत में जो है ये सर्कुलेशन एक उभर रहा है, जो हल्के सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास। इसी सर्कुलेशन की वजह से जो है लगातार बादलों का निर्माण होगा और ऊंचाई तक आर्द्र हवाएं पहुंचने से बादल बनते हुए वर्षा के रूप में गतिविधियां बढ़ाएंगे और हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा की गतिविधियां भी मध्य भारत में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आसपास से लगाकर दक्षिण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बन रही है अगले लगभग 3-4 दिनों के बाद से लगाकर, जब तक जो है सर्कुलेशन प्रभावी होने लगेगा और जेट का ये छोर भी कुछ पूर्ववती बढ़ेगा, जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया गया है। और जैसे ये आगे बढ़ेगा तो जो एंटी साइक्लोन इस समय पूर्वी अरब सागर के आसपास हैं, वह आगे आने वाले दिनों में जो है ये भारत के मध्य इलाके, दक्षिणी कुछ बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा। तो जो विपरीत हवाएं चलती हैं वह जो है अरब सागर से काफ़ी मात्रा में हवाओं को पुश करेगी भारत के मध्य क्षेत्रों की ओर और उसी दौरान जो है जेट का जो पश्चिमी छोर होगा वो फिर से एक और दक्षिण झुकाव के साथ एक लो बेल्ट बनाएगा अफगानिस्तान के आसपास से लगाकर पाकिस्तान, ईरान, इराक तक के क्षेत्रों से, और उसी दौरान आगे WD आने की संभावना है, जिसमें एक बार पुनः जो है 12-13 फरवरी से लगाकर 16 फरवरी के मध्य आने वाला WD राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों सहित जो है उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देने के लिए जो है अनुकूल मौसम बनने की स्थिति आगे बन रही है। इसके बाद देखें तो WD की स्थितियाँ आगे भी जो है उम्मीद है 22 फरवरी के आसपास से लगाकर लगभग 28 फरवरी के मध्य भी एक प्रभावी WD उभर सकता है, जो कि वर्तमान मौसमी पैटर्न और जेट के प्रभाव को देखते हुए ये अनुमान जो है आपके लिए मौसम चलवास के द्वारा बताया जा रहा है। यानी 2 प्रभावशाली WD आगे और आने की संभावना है, जो कई राज्यों में खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम इस प्रकार और कहीं कहीं ओलावृष्टि तो कहीं बर्फबारी की स्थितियां हिमालयी राज्यों में दे सकता है, जिसमें 12-13 फरवरी से लगाकर यानी 13 फरवरी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में उसका प्रवेश रहेगा, उस दौरान से असर देखने को मिलेगा और 12-13 से लगाकर 14-15-16 के बीच में इसका असर अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा राजस्थान से, जिसमें ओलावृष्टि, खंड वर्षा और ये जीरे के फसल के लिए जो है ये फिर से विपरीत माहौल बनेगा। और उसके बाद मौसम पुनः शुष्क होगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं बढ़ेगी, पुनः तापमान, कुछ कोहरे की स्थितियाँ देखने को मिलेगी अलग अलग क्षेत्रों में
और उसके बाद हल्के WD की स्थितियों के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन 22 फरवरी के आसपास यानी जैसे ही तीसरे सप्ताह के अंतिम दिन रहेंगे तब से फिर से मौसम बदलने लगेगा। फिर से एक लो बेल्ट की स्थिति बनेगी उत्तर पश्चिम भारत के आसपास से लगाकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक के क्षेत्रों में। और उस दौरान जो है वहाँ पर पुनः जो है एक मध्यम से लगाकर सक्रिय WD की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत या कह सकते हैं एक विश्लेषण बन रहा है, जो 22 फरवरी के आसपास से लगाकर फरवरी के अंतिम दिनों के बीच में वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। और ये सारा मौसम जो है जीरे की फसल और इसबगोल की फसल के लिए जो है विपरीत या नुकसानदायक होने की संभावना है। यानी बार बार जीरे की फसल के लिए अब मौसम विपरीत ही रहेगा। हालांकि अब 2-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में पश्चिमी राजस्थान में कुछ बौछार वाली स्थिति, कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति नाम मात्र इलाकों में जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ के आसपास बन सकती हैं, गंगानगर के आसपास से लगाकर, जो कि बिल्कुल ही कोई विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन कुछ खंड वर्षा की स्थिति। लेकिन आर्द्र हवा बढ़ने से जीरे की फसल के लिए एक बार पुनः जो है कुछ समय रहेगा ऐसा। फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेगी, तापमान गिरने लगेगा, सामान्य तापमान रहेगा और आगे जो है फिर से वर्षा की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल देखें तो तापमान स्थिर बना रहेगा फरवरी के अंतिम दिनों तक, यानी मार्च की शुरुआत तक भी तापमान जो है लगभग 30-32 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। कुछ वहीं जो न्यूनतम तापमान है आज का वह 16.63 डिग्री सेल्सियस रहा और ये इस सीजन में अब तक का जो है 15 डिग्री प्लस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और इसके पहले जो है 10 के नीचे कुछ 14-15 और अब जाकर जो है ये न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी वाला तापमान आज दर्ज किया गया। यानी अब जो है तापमान की स्थितियाँ कल से बदलने लगेगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे आ जाएगा, सर्द हवाएं बढ़ने लगेगी, कोहरे की स्थिति भी बनने की संभावना रहेगी। आज भी कोहरा हल्के से मध्यम, कहीं कहीं घने कोहरे वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी और ये अगले लगभग 48 घंटों तक भी रहेगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान, कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये कोहरे की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में हल्के कोहरे, कहीं कहीं मध्यम कोहरे के रूप में रहेगी। 13 से 16 फरवरी के मध्य WD की संभावना है, राजस्थान में कुछ प्रभाव होने की संभावना है। उसके बाद जो है एक बार पुनः जो प्रभावशाली WD बन सकता है वह 22 से लगाकर 28 फरवरी के मध्य, जो वर्तमान मौसमी पैटर्न और स्थानीय घटनाओं के आधार पर ये विश्लेषित अनुमान जो है आपको दिखाया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो लगातार जो है मौसम परिवर्तन और बादलों की आवाजाही वाला, आर्द्रता बढ़ती हुई और वर्षा की गतिविधियाँ, ये सब जो है जीरे की फसल के लिए बिल्कुल ही अनुकूल मौसम अब नहीं रहने वाला है आगे। तो किसान भाई जीरे की फसल में ज़रूर ध्यान रखें और सुबह के समय में, दोपहर के समय में फसल में जाकर जो है निगरानी रखें, ध्यान देवे कि फसल के नीचे जो तनों में कहीं काले धब्बे तो नहीं हो रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अग्नि वाला काम करने वाला रोग है वो है कालिया, या जिसको झुलसा कहते हैं, कोई चरमा कहते हैं, तो ब्लाइट भी इसको कहते हैं। तो ये रोग जो हैं कुछ जगहों पर शुरुआत होती है और 2-4 दिन में ये बढ़ता है और एक जगह अगर ये बढ़ जाता है तो फिर जो है जैसे ही आर्द्र मौसम बनता है, ओस गिरती है, तो ये पूरे खेत में आग की तरह फैल जाता है और लगभग पूरा खेत कई बार चपेट में आ जाता है, जिससे पूरी फसल खत्म हो जाती है, कुछ भी वहाँ से मिलने लायक नहीं रह पाता है। तो स्प्रे का कार्य या इस रोग के बारे में जो है पहले आप जांच करें कि ऐसा रोग आपके फील्ड में कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो फिर जो है आप इसके लिए उचित उपाय कर सकते हैं, जिस पर जल्द ही एक वीडियो आपको दिया जाएगा कि आने वाले 1 महीने के दौरान आपको झुलसा के प्रति किस प्रकार जो है ध्यान रखते हुए कौन से स्प्रे कर सकते हैं। झुलसा दिखे तो या ज़्यादा मात्रा में हो तो क्या स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि 2023 फरवरी के मध्य से लगाकर जो तापमान की स्थिति थी पिछले साल वह काफ़ी ज़्यादा थी और मध्य फरवरी से 20 फरवरी के मध्य कई जगहों पर तापमान और हवाएं चली थी तेज और तापमान बढ़ गए थे। लू वाली स्थिति जैसा एहसास होने लग गया था। 40 डिग्री और 40 डिग्री से कुछ प्लस में तापमान दर्ज किए गए थे, जिससे फसल जो है कच्ची अवस्था में ही अचानक पकने की स्थिति में आई। उत्पादन कम रहा, गेहूँ हो या इसबगोल या जीरे का, जिसमें अचानक जो है फसलें सूखने की कगार थी, जो एक पकने वाली स्थिति असामान्य घटना के रूप में हुई थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो ऐसा तापमान मार्च की शुरुआत तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसमी परिवर्तन या मौसमी स्थितियों को देखते हुए देखें तो मार्च की शुरुआत तक भी फरवरी महीने में तापमान
लगभग 30 से लगाकर 33 डिग्री के आसपास बना रहेगा और औसत तापमान यहाँ पर देखें तो लगभग 20 से 22 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना रहेगी। तो ये फसलों के उत्पादन के लिए तो ये बेहतर है, लेकिन आने वाले WD जीरे में रोग बढ़ा सकते हैं, इसबगोल की पकी हुई फसलों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाई आगे सतर्क रहे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।